फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम इस चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये चैप्टर 9 में मिलेगा। चैप्टर 8 जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं हमारे पिछले वीडियो पे, वो वीडियो पे जाकर आप देख लीजिएगा। और देखिए कि यहाँ जो चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 को हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि चैप्टर 9 को समझना जरूरी है। तो ये है क्या? तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका एप्लीकेशन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे कुछ है उसको हम लोग बस एजप्शन करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसको करने से पहले हमें एक बार इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। कैसे कि देखिए, ये तो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। ये है क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा, तो इसका जो चैप्टर 8 में हम लोग पढ़े थे ट्रिक, क्या पढ़े थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक इसका बन जाता है फॉर्मूला। तो साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? P/H, कोस को बोल सकते हैं B/H, टेन को बोल सकते हैं P/D। उसी तरह से साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं H/P। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, H/P हो गया। उसी तरह से कोस थीटा का होता है सेक थीटा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं H/B। कोट थीटा का उसी तरह से लिख सकते हैं D/P। तो ये तो हो गया हमारा कुछ इसका फॉर्मूला। अब उसके बाद देखिए कि हम लोग इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? इस पे करेंगे। अब इस चैप्टर में जो है, इसमें एक एक्सरसाइज है, वो है 9.1, और उस एक्सरसाइज में हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हम लोगों को इस पर ये ध्यान देना है कि जहां भी एंगल बनेगा, ठीक है, अगर ये एंगल का बात हो रहा, तो जब भी जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने यहाँ ये हो जाता है P, ठीक है, और जहां एंगल बनता है इसका बेस में होता है B, और ये तो सबको पता है कि ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग H लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्या होता क्या है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, और यहाँ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोला जाता है अवनमन, ठीक है। तो डिप्रेशन और उन्नयन कोण, ये दोनों को हम लोग को जानना है कि होता क्या है। एक्चुअल में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये दोनों इक्वल होता है। इक्वल कैसे होगा कि ये अल्टरनेट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हमें हम या तो क्वेश्चन में दिया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो दिया हुआ होगा तो इसका हम लोग अपोजिट करके एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। इससे हम लोग ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जो टेबल दिया हुआ है कि टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन का 0 डिग्री क्या होगा, साइन का 0 डिग्री क्या होगा, उसके बाद साइन का 30 डिग्री क्या होगा, साइन का 45 डिग्री क्या होगा। तो ये जो टेबल है, ये टेबल भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं कि ये टेबल का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा इस टेबल को, और उससे आप इसका ट्रिक सीख लीजिएगा कि इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। उस टेबल का प्रयोग करके हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 9 का, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीका पे। आगे बने रहिए और देखते रहिए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या? देखिए, a circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी है, उसमें क्या करता है, वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है। लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से ऑफ द वर्टिकल पोल,
एक पोल है जिसमें टाइप किया हुआ है ऊपर से नीचे ग्राउंड लेवल तक, और वो कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। तो देखिए यहाँ ये बनेगा कैसे, मान लीजिए ये कोई एक पोल है, ये एक पोल है और दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक जमीन है। अब यहाँ जो है एक रोप टाई किया हुआ है, ये रोप है, ठीक है। अब ये जो रोप है, ये रोप का कितना दिया हुआ है, लॉन्ग 20 मीटर, लॉन्ग रोप 20 मीटर, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कहाँ, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ है 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये तो 90 डिग्री का है एंगल। अब इसको हम लिख सकते हैं ABC। अब देखिए ये रोप है, यहाँ से यहाँ तक ये पोल है, पोल में एक रोप बांधा हुआ है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है। यहाँ क्या करता है, सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है। ये क्वेश्चन बोला है। तो अब इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हाइट निकालना है। ये जो पोल है इसका हाइट कितना है, ये पूछा, तो ये हाइट होगी। अब देखिए यहाँ करना क्या है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन में जब भी जो चीज दिया हुआ उसे लेना है और जो निकालना है उसे लेना है हमेशा। बाकी जो बच गया उसे छोड़ देना है। ये बच गया, इसका कोई यूज नहीं, इसे छोड़ दिए। जो दिया हुआ है उसको लेंगे और जो निकालना है उसको लेंगे। तो अब देखिए जो निकालना क्या है हमारे पास, तो ट्राइंगल क्या है, ABC। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए कि अगर हम लेते हैं इसको AC, पहले अगर AC लेते हैं तो ये क्या है हमारा, एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है। तो बताए थे एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये P हो गया और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं BC, ठीक है, BC बाई AC। तो BC बाई AC हमारा होता क्या है, BC क्या है, तो BC हमारा P है, AC क्या है, AC H है। अब ये P बाई H को हम क्या बोल सकते हैं, P बाई H हमारा क्या होता है, तो P बाई H हमारा होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब P बाई H साइन थीटा हो गया। P का वैल्यू क्या है हमारा, तो H है, तो P की जगह पे H लिख सकते हैं। H हमारा क्या है, तो 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, इक्वल टू साइन थीटा, थीटा क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री देंगे। अब ये जो H है, H फाइंड करना है, H लिख दिए, ये 20 हो गया, इक्वल टू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। तो इक्वल साइन के आमने सामने वाला आपस में कट जाता है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10। तो H इक्वल टू 10 मीटर। हम ये बोल सकते हैं कि हाइट जो हमारा है कितना है, पोल का 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर को चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with you. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो ट्री का हाइट हम लोगों को फाइंड करना है कि ट्री का हाइट कितना है। तो देखिए क्या होता है कि a tree break down due to the storm। मान लीजिए एक ट्री, ठीक है, एक ट्री बना रखे हैं, ये एक ट्री है मान लीजिए। अब ये जो ट्री है और ये ग्राउंड है, नीचे ये ग्राउंड है। अब ये जो ट्री है क्या होता है कि हाफ, मतलब यहां से मान लीजिए कि टूट गया और यहां से टूट के और ये नीचे गिर गया। अब ये जो पार्ट टूटा हुआ है ये ट्री का, ये और ये सेम है, यहाँ से यहाँ तक जो टूटा यही गिरा है, यहाँ से यहाँ तक जमीन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल हो जाएगा इससे, यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राउंड हो गया और ये पूरा ट्री का हाइट। तो हमें निकालना है ट्री का हाइट। तो यहाँ से हम ये पूरा हाइट है ट्री का, ये हाइट ले सकते हैं। और ये ग्राउंड है जो कि बोला गया है कि ग्राउंड का जो
the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ द ट्री यहाँ से लेके ग्राउंड यहाँ टच किया है ये 8 मीटर, तो इसको हम 8 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 8 मीटर हो गया। अब फाइंड करना है हमें हाइट, ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या हो, ए बी इसको मान लेते हैं सी और ये हो गया डी। अब ये और ये दोनों इक्वल है, जिसको हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू सी डी। ये दोनों इक्वल है, इस ए सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। अगर इसको हम लोग निकाल लें तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, ये दोनों को लेकर चलेंगे ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ ये निकालना ये, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल है ये एंगल कितना का बना है 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ये 30 डिग्री। अब देखिए ये सामने वाला जो होता है ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये B है और ये H है। तो B जो हमारा है तो पहले हम लिख सकते हैं AB बाय AC, ये हमारा क्या बनेगा, तो B बाय H बनेगा, ठीक है, B बाई H बनेगा। अब ये जो B बाई H बना, ये B बाई H होता क्या, इसको हम बोल सकते हैं कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो कोस B देखिए B है, तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 8 है, यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। H हमारा क्या है, ऊपर है H लिखिए। अब हम यहाँ क्या, तो कोस 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो कोस 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा √3/2, ठीक है, ये हमारा कोस 30 का वैल्यू हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा। तो जब इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, 8 टू द 16 इक्वल टू, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा √3h, ठीक है। अब देखिए √3h है, तो ये h इधर इंटू में, तो ये आगे इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू 16/√3। अब ये जो √3 आएगा नीचे, तो √3 को कभी भी हमें नीचे नहीं छोड़ना, क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। अब जब इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 16/√3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, तो ये h का वैल्यू आ गया, ये आ गया। अब ये जो आया तो ये भी सेम होगा यहाँ से यहाँ तक। अब हम अगर इसको निकाल दें, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। ये क्या है हमारा बी सी, बी सी बाय ए बी। बी सी हमारा क्या है, एंगल के सामने वाला, ये हो जाएगा P, ठीक है, ये P और ये क्या है B। P बाई B हमारा होता है क्या, तो P बाई B जो है वो हमारा होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लिख सकते हैं। और P क्या है हमारा, तो P हमें पता नहीं है, तो P लिख सकते हैं। B हमारा क्या है, तो B 8 है, इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो P बाई 8 इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो गया। तो ये √3 इधर जाके इससे इंटू हो जाएगा, ये 8 जाके इससे इंटू हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3p इक्वल टू 8 1 जा 8, ठीक है। ये p इधर इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 यहाँ भी नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे √3 से ऊपर भी और नीचे भी √3 से इंटू कर देंगे। ये क्या बनेगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ गया
यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है इसका वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को हम ऐड करके चलिए देखते हैं। तो इस प्लेस में है, इधर सॉल्व कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, ये दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों को ऐड करने से हमारा h निकलेगा। h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू है BC प्लस में CD, तो BC प्लस में CD। ठीक है, अब देखिए BC हमारा क्या निकल के आया है, तो BC हमारा आया है 8√3/3 प्लस इसको ऐड कर देंगे 60√3/3। अब एलसीएम अगर लेंगे तो 3 हमारा सेम कॉमन है, तो 3 ले लेंगे। अब बेस अगर सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे 8√3 प्लस 16√3। ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे तो रूट जब दोनों में सेम होता है, √3 और यहाँ भी √3, तो ये आपस में ऐड हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा 16 और 8, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3। अब जब 3 से ये कट जाएगा तो 3 से इसको काट देंगे, 3 8 जा 24, क्या आएगा हमारा आंसर 8√3 मीटर। 8√3 मीटर ये जो है ये हाइट है किसका, ये ट्री का। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर 2 नंबर का। तो इसी तरह से चलिए सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degrees to the ground. So what should be the length of the slide in each case? इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखिए ये जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या सोच रही है कि 2 स्लाइड लगाना है, जो बच्चा लोग स्लाइड करता है ना, वो स्लाइड 2 स्लाइड लगाना है। तो 2 स्लाइड लगाना है, जिसमें से एक स्लाइड का जो हाइट रखा गया है 5 साल से कम बच्चों के लिए वो है 1.5 मीटर। मान लीजिए ये एक स्लाइड का हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये स्लाइड है जहाँ बच्चा लोग स्लाइड करेंगे। तो ये A, B और ये C हो गया। तो इसका हाइट पूछा है कि ये स्लाइड का क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा भी बोलता है कि एल्डर चिल्ड्रन जो है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है एक 3 मीटर का हाइट का स्लाइड, 3 मीटर। ठीक है, ये स्लाइड, तो इसका हाइट निकालना है, ये हो जाएगा DEA। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है, इसमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में निकालना है। तो दोनों कंडीशन में निकालना है और बताना है कि क्या इसका आंसर आता है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब इसका लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक और इसका लेंथ कितना होगा, ये पूछा गया है। और हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये 5 साल से कम बच्चों के लिए, और ये 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए जो 3 मीटर का हाइट है। तो चलिए इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ABC में अगर लेके देखते हैं ट्राइंगल में, तो हमें निकालना ये है, और इसका क्या दिया हुआ है, इसका है 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो BC बाई AC। ठीक है, BC बाई AC। BC हमारा क्या है, तो एंगल के सामने वाला P होता है, P है, और ये क्या है, तो ये H है। तो P बाई H हमारा होता क्या है, तो साइन थीटा। ठीक है, तो P हमारा क्या है, तो P दिया हुआ है 1.5 डिवाइडेड बाई H क्या है, तो H निकालना है, H इक्वल टू साइन थीटा। थीटा मीन्स
30 डिग्री। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 1.5 डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। तो अब देखिए क्या होगा कि 2 जो है इससे इंटू हो जाएगा, h से 1 इंटू होगा तो h हो जाएगा इक्वल टू 2 से इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो h इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में हमारा 3 मीटर आ गया इसके लिए फर्स्ट केस। ठीक है, ए केस में, और बी केस में अगर हम निकालें इसके लिए तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, चलिए निकाल सकते हैं DEF इन ट्रायंगल DEF में हमारा ये दिया हुआ है EF, तो EF लिखेंगे EF डिवाइडेड बाय DF। ये क्या होता है, तो ये भी P बाई H हो जाएगा। P बाई H जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, P हमारा क्या है, तो P हमारा 3 है, H निकालना है साइन थीटा की जगह में हमारा होगा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 डिग्री हो गया। इसके बाद आगे सॉल्व करके देखते हैं, तो आगे सॉल्व करके हम देखते हैं इसका कितना वैल्यू होगा। तो चलिए, ये हो गया 3 बाई एच इक्वल टू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो √3/2। ठीक है, √3/2 हो गया इसका वैल्यू। अब देखिए ये 2 जो है इससे इंटू हो जाएगा, h इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 2 3 6। अब ये जो इंटू √3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल टू 6/√3 लिख सकते हैं। अब √3 जो आ गया नीचे, तो क्या बताया था कि जब भी √3 नीचे आ जाए या कुछ भी √2 या √5 कुछ भी नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड इंटू हो जाएगा √3/√3। ठीक है, तो h इक्वल टू 6√3 हो जाएगा इंटू हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, तो h हमारा क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 2√3 मीटर। तो केस बी में हमारा आ गया h इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया और ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर का हाइट निकालना है। तो टावर सबसे पहले बनाते हैं कि ये टावर हो गया, इसका हाइट निकालना है। ये h हो गया, हाइट निकालेंगे। ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया टावर, और क्या बोला है कि ग्राउंड नीचे से जो है वो कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये जो बोला कि फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट से यहाँ तक जो है वो कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो ये 30 मीटर हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। ये हो गया ए, बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखिए ये 30 मीटर हो गया, निकालना हाइट है। तो ये दिया हुआ है, निकालना ये है। तो जो दिया हुआ रहता है, जो निकालना रहता है, बस उसमें लेके चलना पड़ता है और डिग्री रखना पड़ता है कि कितना डिग्री है। तो 30 डिग्री बोल रहा है। तो ए बी सी में लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें तो हमें निकालना ये है और ये दिया हुआ है। तो निकालना हमें बी सी बाय ए बी। ठीक है, बी सी बाय ए बी। अब बी सी बाय ए बी क्या हो गया, ये हमारा बी सी क्या है सी, ए बी हमारा क्या है तो पी। तो पी बाई बी को हम क्या बोल सकते हैं 10 मीटर। ठीक है, अब पी हमें निकालना है, पी एच है और बी क्या है, बी हमारा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 मीटर हो गया और ये 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो h बाई 30 इक्वल टू
टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब ये जो √3 है इधर इंटू हो जाएगा h से, और ये 30 इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू √3h इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये h से इंटू है √3 तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो h इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 नीचे आ गया तो ऊपर भी इंटू कर देंगे √3 से, और नीचे भी इंटू कर देंगे √3 से, ये क्या हो जाएगा 30 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 से इसको काट देंगे, बचेगा 10, तो 10 √3 मीटर, ये हमारा हाइट आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 √3 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई कितना है 60 मीटर, जहाँ काइट फ्लाई कर रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में पॉइंट में वहाँ टाई कर दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शेक इन द स्ट्रिंग। तो वो जो धागा है उसमें कोई तरह का शेक नहीं है, वो पूरा स्ट्रेट है। तो उसको निकालना है कि कितना लेंथ है धागा। मान लीजिए यहाँ जो है यहाँ काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है, काइट फ्लाई कर रहा है, और इसका हाइट जो है ये हाइट दिया हुआ 60 मीटर अबव। तो यहाँ से 60 मीटर अबव ये हाइट दिया हुआ है, और यहाँ पास ग्राउंड लेवल पे यहाँ बांध दिया गया है। और ये इसका स्ट्रिंग मतलब ये धागा है। तो ये धागा का जो लेंथ है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो ये कैसे निकलेगा, ये बी सी, ठीक है, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि ट्राइंगल पहले ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखते हैं हम तो हमारा क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी डिवाइडेड बाय क्या निकालना है, ए सी। ए सी लिखते हैं, ए सी इक्वल टू क्या, ये क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या है, पी डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी क्या है, एच। तो P बाई एच, P बाई एच हमारा क्या होता है, तो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए P का वैल्यू हमारा क्या है 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर है। उसके बाद देखिए AC, AC क्या है हमारा H हाइट निकालना है, H डिग्री। साइन कितना डिग्री है, तो 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 60 डिवाइडेड बाई H और साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो √3/2। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। तो h का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, h इक्वल टू ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाय √3। √3 इधर आ जाएगा, इससे इंटू होगा तो ये नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो h हम बोल सकते हैं हाइट जो है 120/√3। अब देखिए √3 नीचे आ गया, तो बताया कि √3 जब भी नीचे आ जाएगा तो इससे क्या करेंगे, हम दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 3 से अगर इसको कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40। तो हम लिख सकते हैं इसको 40 √3 मीटर। ये जो स्ट्रिंग का हाइट हमारा होगा, लेंथ होगा, वो कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो जाएगा 40 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 होता है 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, एक टॉल बॉय है 1.5 मीटर का, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे खड़ा है, फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है।
the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। अब देखिए कि पहले जो यहाँ खड़ा था वो जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन से उस बिल्डिंग का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ अगर वो देखता था तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो वो 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितना दूर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा ये पूछा है। तो मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये टॉप है बिल्डिंग का और ये रोड है। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग से ये जब यहाँ पास खड़ा है ये लड़का, ठीक है, अब बिल्डिंग का जो ऊंचाई है कितना बोला गया, 30 मीटर, ठीक है, तो 30 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से पूरा यहाँ तक 30 मीटर हो जाए, ठीक है, ये 30 मीटर है। और ये जो बॉय खड़ा है ये कितना है, 1.5, और ये जमीन है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पास एक बॉय खड़ा है, एक लड़का यहाँ पास खड़ा है और इसका आंख से यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये है तो यहाँ से यहाँ भी मेरा 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का कितना बचेगा हमारा हाइट, तो 28.5 मीटर हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और नीचे हो गया 1.5। अब देखिए कि जब ये लड़का यहाँ खड़ा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मान लीजिए कुछ दूर चला, यहाँ तक चला तो ये कितना का बनाया, 60 डिग्री। तो ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी ये लड़का तय किया वो कितना है। तो इसको हम मान लीजिए, इसको मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक को मान लीजिए x और यहाँ से यहाँ तक को मान लीजिए y, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को x और y। तो ये हमारा हो जाएगा मान लीजिए a b c और ये d, ठीक है, a b c d। तो अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को अगर देखें, ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल को देखें तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, वाई निकालना है, ये दिया हुआ है तो वाई निकालना है और ये दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, बी सी। तो हम लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा एंगल के सामने है तो ये बन जाएगा P डिवाइडेड बाय B। तो इसको हम लिख सकते हैं P बाय B को हम लिख सकते हैं 10 थीटा, ठीक है। तो P हमारा क्या है, तो P हमारा जो है वो 28.5 है, क्योंकि यहाँ से जो नीचे का है वो 1.5 हाइट एक लड़का है, ठीक है। तो वो हाइट को हम लोगों को लेना नहीं है, इसका हाइट बस लेना है, 28.5 हो गया। उसके बाद B हमारा क्या है, B हमारा Y, तो Y ले लिए इक्वल टू 10, थीटा क्या है तो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब 28.5 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1060 का वैल्यू क्या होता है, तो 1060 इक्वल टू √3 होता है, ठीक है, √3। तो y इधर जाके इंटू हो जाएगा, √3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 से ये इंटू होगा और y से ये इंटू होगा। तो जब ये इंटू होगा 28.5 हो जाएगा इक्वल टू y से ये इंटू हो जाएगा तो √3 y हो जाएगा। अब ये √3 इधर इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 नीचे आ गया, तो अभी बता दें कि √3 जब भी नीचे आएगा तो ये क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से इंटू कर देंगे और नीचे भी √3 से इंटू कर देंगे। तो जब ये √3 से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 28.5 √3 डिवाइडेड बाय नीचे √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 9 जा 27, 1 इधर दे देंगे पॉइंट, तो 3 5 जा 50, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 9.5 √3 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा y का वैल्यू, y हमारा आ गया इतना, हमें निकालना है x, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं CBD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल CBD,
अब सी बी डी पूरा ट्रायंगल लेंगे तो ये पूरा लेना होगा। अब ये पूरा का वैल्यू जितना आएगा उसमें से y को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए इसको हम पूरा लेके चलेंगे। तो जब पूरा लेके चलेंगे तो BC हमारा BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा BD। तो BC हमारा क्या है P और B, P बाई B, तो ये हमारा होता है 10, ठीक है। P हमारा क्या है तो 28.5 डिवाइडेड बाई B, तो B हमारा क्या है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 10 हमारा क्या है 30 डिग्री, हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है तो 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 30। अब 10 30 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा तो 1/√3। अब ये x प्लस वाई को 1 से इंटू करेंगे तो x प्लस वाई ही होगा, x प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू ये दोनों इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। अब ये x प्लस वाई का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, तो x प्लस वाई का वैल्यू में से y का वैल्यू को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। और y का वैल्यू क्या है तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x को इधर रखते हैं, जो निकालना है उसको एक साइड छोड़ दिए, बाकी जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 28.5√3 माइनस y, x इक्वल टू 28.5√3 माइनस y, तो y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया तो 9.5√3, तो 9.5√3, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 28.5 में 9.5 अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा 0.5 में से 0.5 चला गया। अब इसमें से अगर 28 में से 9 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा और √3, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 90√3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 to 11 मिलेगा, और उसके बाद 12 to 16 उसके नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और जिसे भी और वीडियो देखना हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो भी वीडियो आता है वो आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।